देखिए पिछले कुछ सालों से सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड की दिलचस्पी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए 4-5 साल से आप रिकॉर्ड देखेंगे ना तो पिछले 3-4 साल 5 सालों के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा भर भर कर पैसे सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड में निवेश कर रहे हैं। बल्कि आप डेटा पर नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा भी पता चलेगा कि मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा पैसे स्मॉल कैप में लगाए हैं और कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप के बाद सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी कैटेगरी के फंड के ऊपर लगे हैं तो वो लगे हैं सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के ऊपर। तो इसके ऊपर हम सेक्टोरल फंड के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 5 से 6 सालों के लिए अगर आपको निवेश करना रहेगा तो कौन सा सेक्टोरल फंड बेहतर हो सकता है। और एक सवाल जो बराबर आप लोग पूछते हैं ना कि यहाँ पर रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ कुछ फंड भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो पास्ट में बहुत ही अच्छा करे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है वो इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले अगर बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आपको पता होगा कि भाई सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड कहते हैं किसको है, शॉर्ट में। सेक्टोरल फंड ये समझ लीजिए कि भाई किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर की कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो उसे सेक्टोरल फंड कहा जाता है। सेक्टोरल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, तो वो सेक्टोरल फंड होता है। थीमेटिक फंड का मतलब ये होता है कि अलग सेक्टर की कंपनी हो सकती है लेकिन थीम अगर सेम है तो उस कंपनी में उसका निवेश हो सकता है। समझ रहे कि नहीं, मतलब थीम के ऊपर काम किया जाता है। एक थीम के ऊपर जितनी भी कंपनीज है चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों तो उसमें निवेश किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो सिर्फ थीमेटिक है और बहुत सारे फंड ऐसे हैं जो सिर्फ सेक्टरल है और बहुत सारे फंड ऐसे भी हैं जो सेक्टरल एंड थीमेटिक दोनों हैं। ज़्यादातर फंड आपको सेक्टरल एंड थीमेटिक ही मिलेंगे। तो फाइनली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड कहते किसको हैं। अब आने वाले 5 से 6 सालों के लिए अगर आपको बेस्ट सेक्टरल फंड में निवेश करना है तो कौन सा हो सकता है, जिस पे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि बराबर जो आप लोग सवाल करते हैं ना कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। देखिए हम सब म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों आते हैं, पैसे बनाने के लिए आते हैं। स्टॉक के अंदर क्यों जाते हैं, पैसे बनाने के लिए जाते हैं। और हमारी ख्वाहिश रहती है, हमारी चाह ये होती है कि भाई जितनी जल्दी पैसे बन जाए उतना अच्छा है। तो अगर जल्दी पैसे बनाने का मूड हो इक्विटी मार्केट से तो उसके लिए सेक्टरल फंड बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार इस चक्कर में रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि आप आए तो पैसे बनाने के लिए, जल्दीबाजी के चक्कर में आपको लगा कि भाई 5 साल 4 साल 6 साल के अंदर अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2-2 साल कभी कभार ऐसा होता है कि सेक्टर काम ही नहीं करता है भाई, उसके मतलब शेयर्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, अंडर वैल्यूड रहता है, जैसे तैसे चल रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है और ये 1-2 महीना 3 महीना नहीं बल्कि साल भर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर पैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। भाई आप पैसे कमाना है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है पिछले 3 ईयर्स में वो है कॉन्ट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में पिछले 3 ईयर्स में जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाला फंड है वो है कॉन्ट स्मॉल कैप, जिन्होंने 40.47% का रिटर्न्स दिया है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे फंड आपको मिल जाएंगे जिसके रिटर्न्स 40% से ऊपर हैं। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड, इसके अगर रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 3 ईयर्स में 42.96% का रिटर्न्स दिया है। तो आप इसे 43% तो मान ही सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड, इस फंड ने भी 42.63% का रिटर्न्स दिया है, यानी 42.5% से ऊपर का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद आ जाता है SBI PSU फंड, इस फंड ने 41.07% का रिटर्न्स दिया है। तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न्स खराब नहीं है भाई, सेक्टरल फंड के रिटर्न्स है ये 3 साल के जलवे है। और एक और भी फंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिसने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया था। HDFC डिफेंस फंड, जो कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर निर्धारित है। उस फंड का जब आप हाल फिलहाल में देखेंगे रिजल्ट तो आपको पता चलेगा वो तो 1 साल से ऊपर हो गया। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उस फंड का 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब उसका 1 साल कंप्लीट हुआ था ना उस टाइम पे ये फंड अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर चुका था। तो ये सारे जलवे किसके हैं पता है आपको, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड का। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपको पता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप से भी ज़्यादा मिल सकते हैं।
रीज़न क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर वो फोकस करता है, एक सेक्टर की कंपनीज में या एक थीम के ऊपर काम करने वाली कंपनीज के ऊपर उसका फोकस होता है। अगर वो सारी चीज़ें, वो सेक्टर या फिर वो थीम अच्छा खासा चल रहा है तो इस केस में सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के रिटर्न्स स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी तरह से बुराई हो गई तो यकीन मानिए फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। इस बात को भी याद रखिए। तो यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए। अब बात आती है कि आने वाले 5 साल 6 साल के लिए अगर हमें निवेश करना है या बेस्ट सेक्टरल फंड हमें अगर तलाश करना है तो किस सेक्टर के सेक्टरल फंड में हमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी, मैंने काफ़ी पढ़ने सोचने समझने की कोशिश करी। तो कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे बीच में आ पाए और हमारे माइंड में आ पाया, समझ रहे कि नहीं। ये जस्ट लाइक मेरा एक ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको कैसा लगता है? आपको अगर लगता है कि नहीं इसके अलावा ये सेक्टर नहीं, अगर कोई सेक्टर ऐसा है जिसका मैं नाम लेता हूँ, अगर आपको लगता है नहीं इस सेक्टर का ग्रोथ नहीं होने वाला है आने वाला 4-5 सालों में, तो आप वहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ एग्री करें, समझ रहे कि नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सेक्टर है वो है पीएसयू का सेक्टर, समझ रहे कि नहीं। पीएसयू का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका भविष्य, जिसका फ्यूचर आने वाला 4-5 साल में बहुत अच्छा रहने वाला है इंडिया के अंदर। दूसरे नंबर पे आ जाता है डिफेंस का सेक्टर और तीसरे नंबर पे आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर में इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही है और बहुत सारे तरीके से काम किए जा रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर हैं इसको यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल में बहुत आगे तक ये पहुंचने वाला है। उसके बाद लास्टली जो सेक्टर है एक ईवी का सेक्टर, समझ रहे कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर। ये भी सेक्टर बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है अभी तक। पिछले जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार रही है, तो अभी तक 5 सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और आने वाला फिर से वही सरकार है तो मुझे लगता है कि आने वाला 5 साल 6 साल और भी इसके लिए ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। एटलीस्ट 4 से 5 साल तो बेटर हो ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो टोटल ये 3-4 सेक्टर्स है, पीएसयू के, एनर्जी के और डिफेंस के, उसके बाद ईवी के। ये 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे मुझे लगता है कि आपको पैसे लगाना चाहिए, बिला झिझक लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सेक्टरों के फंड में, इन सेक्टरों के ऊपर निर्धारित फंड में अगर आपके पैसे जाते हैं तो यकीनन आपके पैसे बनेंगे। तो फाइनली ये कुछ मेन जानकारी थी जिसके बारे में मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। और सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के रिटर्न्स को लेकर बार बार कई मरतबा सवाल भी मुझसे पूछे गए कि भाई सेक्टर फंड में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, थीमेटिक फंड में रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो देखिए सर, किसी भी फंड में रिटर्न्स मिलना कितना मिलेगा ये कोई गारंटेड तो नहीं होता है, ये इसको आप भी समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है, जिन सारी चीज़ों की वजह से रिटर्न्स आपके बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। कुछ चीज़ें फंड के अंदर होती है, कुछ चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती है, जैसे रेगुलेशन कह लीजिए, टाइम से एसआईपी पेमेंट करना कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।